अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुनीज़ास अकेडमी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की पोम द वॉइस ऑफ गॉड को डिस्कस करेंगे और ये भी साथ साथ डिस्कस करेंगे ये नज़म किसने लिखी, इसके पोइट कौन है और इस पोम के अंदर आपको क्या समझाया गया है, इस नज़म के अंदर क्या बात समझाई गई है, इसका मैसेज कह लें आप, ये सेंट्रल आइडिया, ठीक है, या थीम भी कह सकते हो। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस पोम से रिलेटेड जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि पास पेपर में पूछे गए हैं उसको भी मैं डिस्कस कर दूँगी, शेयर कर दूँगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम पोम को डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन में आपको इसकी ट्रांसलेशन समझाती जाऊँगी। द वॉइस ऑफ गॉड, खुदा की आवाज़। दिस पोम इज़ रिटन बाय लुइस आई न्यूमैन 1893 to 1972। ये पोम लुइस आई न्यूमैन ने लिखी, 1893 में उनकी पैदाइश और 1972 में वफ़ात। ही वॉज बॉर्न इन प्रोविडेंस, रॉड आइलैंड, USA। वो USA की स्टेट प्रोविडेंस, रॉड आइलैंड में पैदा हुए। ही स्टडीड एट ब्राउन यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर हिज डॉक्टरेट लेक्चर एट कोलंबिया। उन्होंने अपनी तालीम ब्राउन यूनिवर्सिटी से हासिल की और डॉक्टरेट के बाद वो लेक्चरार रहे कोलंबिया में। ही इज़ द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट्स। वो कई मज़हबी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। दिस पोम ब्रिंग्स आउट हिज रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड। ये नज़म लेकर आती है उनका मज़हबी रुझान, ठीक है। तो ये पॉइंट का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसमें जो इसकी जो पोम है इसको डिस्कस करेंगे। आई साउट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। साउट मतलब तलाश या ये तजस्सुस किया, हेयर सुनना। मैं खुदा की आवाज़ सुनने की तलाश में था। एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल, क्लाइम चढ़ गया। टॉप मोस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंचा, स्टीपल मतलब मज़हबी मीनार या इसको आप रिलीजियस बिल्डिंग भी कह सकते हैं। बट गॉड डिक्लेयर्ड, लेकिन खुदा ने ऐलान किया, गो डाउन अगैन, दोबारा नीचे जाओ। आई ड्वेल अमंग द पीपल। ड्वेल मतलब होता है रहना, अमंग दरमियान। अब यहाँ पर ये जो ड्वेल का वर्ड है ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्वेल्ड, ठीक है। और इस तरीके से इसी स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में आप देखें साउट लिखा हुआ है, आई साउट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। साउट जो है ना यहाँ पे इसकी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सी। ये आपने याद रखना है, पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्विक रिवीजन कर देते हैं, एक दफ़ा दोबारा मैं पढ़ देती हूँ। आई साउट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड, मैं खुदा की आवाज़ सुनने की तलाश में था। एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल, और चढ़ गया सबसे ऊंचे मजहबी मीनार पर। बट गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगैन, लेकिन खुदा ने ऐलान किया दोबारा नीचे जाओ। आई ड्वेल अमंग द पीपल, मैं लोगों के दरमियान में रहता हूँ। डिस्कस करते हैं कि इसका मरकज़ी ख़्याल क्या है। इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल से मुराद सेंट्रल आइडिया भी कह सकते हो, मैसेज भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें क्या सबक दिया गया है या इसकी थीम क्या है। तो इस पोम में आपको समझाया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा का कुर्ब हासिल करें या उसके करीब जाएँ तो इसके लिए आपको किसी मज़हबी या ऊँचे मीनार पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो वर्ड स्टीपल इस्तेमाल किया गया है, स्टीपल का मतलब होता है रिलीजियस बिल्डिंग। तो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि स्टीपल का सिनोनियम क्या है या इसकी मीनिंग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए रिलीजियस बिल्डिंग, ठीक है। तो आपको किसी ऊंचे मजहबी मीनार पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने खुदा का कुर्ब अगर आपको हासिल करना है तो आपने इंसानियत की खिदमत करनी है, उसकी बनाई हुई मखलूक से मोहब्बत करनी है। इस तरीके से आप उसका कुर्ब हासिल कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मुझे एक शायरी याद आ रही है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए तो कुछ कम न थे कर्रो बयां। आई होप आपको ये पोम समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई या कोई क्वेश्चन है इस पोम से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि उसका जवाब दूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।